कानपुर में नगर सफाई मजदूर सभा कानपुर की एक अत्यावश्यक बैठक सभा कार्यालय मोती झील कानपुर में आहूति की गई, जिसमें सफाई कर्मचारियों से प्रातःकाल 5 बजे से कार्यालय जाने का विरोध किया गया और खास तौर पर महिलाओं को छूट मिलनी चाहिए, जो शासन स्तर पर पहले ही छूट दी गई है। इन्हीं सब मुद्दों पर मीडिया के समकक्ष अपनी बात कही। उक्त संबंध में नगर सफाई मजदूर सभा द्वारा नगर आयुक्त महोदय को भी पत्र लिखा गया है और उनसे अपने स्तर से समय में छूट देने हेतु कार्यवाही करने की मांग की गई है। बैठक में प्रमुख रूप से अरविंद पेंटर, जगदीश मलिक, रामकुमार वर्मा, राहुल भारती, महेंद्र, जितेंद्र कुमार समुद्रे, अजीत कुमार यादव, आनंद समुदे, अनिल कुमार चौधरी, सी.एल. बघेल, रमेश वशा आदि लोग उपस्थित थे। कानपुर से चीफ कोऑर्डिनेटर अभिषेक कठेरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सी.एल. बघेल है, नगर सफाई मजदूर सभा का महामंत्री हूँ। अभी आप लोगों ने एक मुद्दा उठाया था सफाई कर्मचारियों को लेकर के। उनको ये आदेश दिया गया था कि सुबह 5 बजे चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सफाई कर्मी वो अपने क्षेत्र में जा करके अपने कार पर लगेंगे। तो उसके लिए आप लोग ने किस तरीके से अपनी एक बैठक आयोजित की थी सभी अपने पदाधिकारियों के साथ? देखिए, हम लोगों ने 25 तारीख को इस संबंध में अपने संगठन की बैठक बुलाई। हमारी सर्वसम्मति से हमारे सारे पदाधिकारियों ने बैठ कर एक निर्णय लिया, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 बजे से सारे कर्मचारियों को ड्यूटी पर लेने का आदेश जारी हुआ है और ये संबंधित मंत्री के निर्देशानुसार हुआ है। जबकि उस आदेश में ये भी कहा गया है कि जो पूर्व में शासनादेश जारी हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए नियम जारी किए जाएं। तो उसमें पैरा 2 में ये कहा गया है। इसके पहले हम लोग इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं कि एक इसमें महिलाएं भी हमारी सफाई कर्मचारी हैं और ज़्यादातर महिलाएं हैं। महिलाओं को 5 बजे ड्यूटी पहुंचने का मतलब है कि वो 3 बजे 3:30 बजे घर में उठें और इसके बाद कुछ फ्रेश हों और बच्चों को अपना नाश्ता पानी वगैरह बनाएं और इसके बाद उनकी व्यवस्था करने के बाद 4 बजे घर से निकलें, 4:30 बजे निकलें, तब वो जो है अपनी ड्यूटी पर 5 बजे पहुंच पाएंगी। उस समय अंधेरा होता है। कई ऐसे शासनादेश हुए हैं और नियम बने हैं कि महिलाओं को रात में किसी कार में नहीं बुलाया जा सकता किसी कार्य के लिए। महिलाओं के अधिकारों के साथ हम समझते हैं ये खिलवाड़ है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया, जबकि शासनादेश है कि महिलाओं को 8:30 बजे से उनको ड्यूटी में बुलाया जाए। ये मुलायम सिंह जी के समय में एक शासनादेश जारी हुआ था और वो आज भी उसमें लागू है पूरे प्रदेश में। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि उसमें 5 बजे से जो किया गया है उसमें महिलाओं को छूट मिलनी चाहिए। हम जानते हैं कि सरकारी व्यवस्था है, हमें सरकार पब्लिक को जनता जनार्दन से हमारी सेवाएं जुड़ी हुई हैं। जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए और समय से मिलनी चाहिए। तो व्यवस्था की दृष्टि से सही है, हम उसका गलत नहीं कहते हैं, लेकिन उसमें महिलाओं को जो जोड़ा गया है, महिलाओं को छूट मिलनी चाहिए। इसलिए हमने उसका विरोध किया है। महिलाओं के लिए मांग किया कि पूर्ववत उनको रखा जाए, उनको छूट देनी चाहिए। जैसा कि आप लोग ने बैठक करी है उसमें आप लोग ने जो भी डिसीजन लिया हो, तो आगे की क्या तैयारी आपकी, किससे आप उच्च अधिकारियों से बात करेंगे इस विषय पे? देखिए, नगर आयुक्त महोदय को हम लोगों ने पत्र भी भेजा है और सारी यूनियन इसका विरोध कर रही है। पूरे प्रदेश में इसका विरोध हुआ है। अब उसमें किसी प्रकार की कोई उत्पीड़न जैसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है प्रशासन हमारी बात पर ध्यान दे रहा है और ध्यान दे, ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। हम ऐसा मानते हैं कि प्रशासन ने ध्यान दिया है और किसी प्रकार की कोई उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं हो रही है। थोड़ा सा लेट भी हो जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। 5 की जगह 5:30 हो जा रहा है, 6 भी हो जा रहा है, लोग जा रहे हैं, काम विधिवत चल रहा है, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आ रही है। 1-2 जगह नगर आयुक्त महोदय ने घूम करके लोगों को नोटिस जरूर दिया है कि लेट आने का क्या कारण रहा, ये गंदगी है क्या है, तो स्पष्टीकरण वगैरह मांगा गया है। ये मांगना भी चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए। ऐसी भी जानकारी मिली है कि जहाँ पे गंदगी पाई गई है वहाँ संसाधन का अभाव है, कहीं हाथ कूड़ा गाड़ियाँ नहीं है, कहीं पे झाड़ू नहीं है। झाड़ू की बात से याद आ गई,
कि नगर निगम जो है हमारे कर्मचारियों को झाड़ू नहीं दे पा रहा है। हमारे कर्मचारी अपने पैसे से झाड़ू खरीद करके और डंडा खरीद करके झाड़ू बनाते हैं, तब सड़क में झाड़ू लगती है। आउटसोर्सिंग के कर्मचारी भी अपने पास से झाड़ू की व्यवस्था करते हैं। संविदा के जो कर्मचारी हैं वो भी अपने पास से झाड़ू की व्यवस्था करते हैं। हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया, लिखा पढ़ी में भी कहा है, एक आध दो बार झाड़ू वाड़ू मंगवाई भी गई, उनको दी गई, इसके बाद फिर वो बंद कर दी गई। तो हम सफाई मांग करते हैं कि परमानेंट कर्मचारियों की तरह आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को और संविदा के कर्मचारियों को भी झाड़ू अलाउंस दिया जाए। जिस प्रकार से परमानेंट कर्मचारियों को अलाउंस दिया जा रहा है, उनको भी वो पैसा देना चाहिए, क्योंकि अपने पास से झाड़ू आदि की व्यवस्था करते हैं।